नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोन्टाज में आपने 4 तस्वीरें देखी। आज मान्यवर कांसी साहब का 88वां जन्मदिन है। पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग चिंतित हैं। बहुजन राजनीति खत्म हो रही है। कहीं भी कोई पिछड़ा दलित लीडरशिप वाली पार्टियां अब सत्ता में बचती हुई नहीं दिख रही है। मान्यवर साहब जब थे तो वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। जो हालत आज बीजेपी की है वही हाल उस समय कांग्रेस की थी। 412 सीटें जीतकर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। आज एकमात्र जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम हैं झारखंड में, और दूसरा स्टालिन जो है वो तमिलनाडु में है। यही दो बहुजन दिख रहे हैं पूरे देश में। तो क्या बहुजन राजनीति का दौर खत्म हो रहा है या फिर उसे नए सिरे से संवारने की कोशिश की जानी चाहिए? मान्यवर कांसीराम साहब को राजनीति का रसायन शास्त्री कहा जाता है। यूपी चुनाव में हार के बाद मुझे इस देश में लगभग हजारों लोगों ने कॉल किया, लाखों लोगों ने कॉल किया। मैंने सबका फोन उठाया। बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी, बहुत सारे लोगों का सुझाव था। आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि मैं उनसे आपको शेयर करूं। सोचिए, 32% से ज़्यादा आबादी पंजाब में शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन चन्नी को कांग्रेस नहीं जिता पाई। वहाँ जो अपर कास्ट है वो यूनाइट हुआ और उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया, क्योंकि भगवंत मान आम आदमी पार्टी जाट समाज से आते हैं। खैर, तो कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की राजनीति खत्म हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राम अचल राजभर हो या सोनेलाल पटेल हो या ओपी राजभर हो या के स्वामी प्रसाद मौर्य हो या संजय निषाद हो या लालू यादव हो या अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, ये तमाम लोग, इन्होंने तमाम जोर घटाव तो देखे हैं, राजनीति को समझा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है वो ये 4 तस्वीरें बता रही है जो आपने मोन्टाज में देखा है। मान्यवर कांसीराम 70 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में कर्मकांड हावी था, आज भले गुजरात फाइल्स हो, उस समय भी इस तरह के फिल्में बनाई जाती थी कि कुछ भी हो, आप हाथ में हथियार उठा लीजिए। चाहे वो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखिए जिसको जावेद अख्तर और सलीम लिख रहे थे, उनके गाने लिख रहे थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे, और तमाम ऐसी फिल्में बन रही थी जिसमें हीरो हथियार उठा लेता था, भगवान का सहारा होता था। लेकिन वो उस दौर में कांसीराम साहब डीआरडीओ की नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ी और बहुजन आंदोलन का आगाज किया। और यही वो 4 तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से वो लालू यादव से मिल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से मिल रहे हैं, चौधरी चरण सिंह से मिलते थे। वो इंडिया बोट क्लब पर जो संसद भवन के सामने है, राष्ट्रपति के सामने, वहाँ का प्रदर्शन सबको याद है। तो आज लोग यही मुझे कह रहे हैं कि अब वो दौर आ गया है जब तेजस्वी, अखिलेश, मायावती जी, स्टालिन, इन सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। जेएमएम जिसमें आदिवासी हैं, ओवैसी जिसमें मुसलमान लीडरशिप है। क्या ये संभव है? अगर कांसीराम होते तो ये संभव था, अगर लालू यादव जेल से बाहर होते तो ये संभव था। और यही वो 4 तस्वीरें हैं। तो क्या कोई नया कांसीराम आएगा जो अपने हितों को छोड़कर समाज का हित और देश का हित को आगे रखकर हर तरह के कंप्रोमाइजेज करने के लिए तैयार होगा? आज की स्थिति में तो मुझे यही लगता है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मान्यवर कांसीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनको सच्चे जन्मदिन पर याद करना होगा कि स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, ओवैसी, तमाम जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ये लोग ओबीसी के नेता हैं, हेमंत, अखिलेश यादव, ओपी राजभर, इन तमाम लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा। इन लोगों का मैं नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके पास एक पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये नहीं होता है तो यकीन मानिए इस देश में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन तो हर कीमत पर रहेगा, क्योंकि उनको रिजर्वेशन है। सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान और पिछड़ों का होगा, और वो यूपी चुनाव में दिख रहा है। 15% आबादी के पास 100 से ज़्यादा एमएलए हैं और 50% वाले ओबीसी के पास उससे भी कम है, 20% वाले मुस्लिम के पास उससे भी कम है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांसीराम साहब को असली जो जन्मदिन की बधाई है, जो श्रद्धांजलि है, जो श्रद्धा सुमन है, वो यही होगा कि स्टालिन हो या तेजस्वी हो, अखिलेश हो, मायावती जी हो, जेएमएम के हेमंत सोरेन, इन सबको एक बेंच पर बैठकर और तय करना होगा कि संविधान कैसे बचेगा, सोशल जस्टिस कैसे बचेगा, स्कूल कॉलेज कैसे खुलेंगे, विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपको सोचिए
कि धर्म के नाम पर आपको उलझाया जा रहा है। सोचिए, इस देश में जो कश्मीर में हुआ उस समय बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी वीपी सिंह की, बीजेपी समर्थित गवर्नर थे वहां, उनको जिस तरह से उनके साथ हुआ, इस देश में बाथे नरसंहार से लेकिन तमाम नरसंहार हुए। अच्छी बात है, फिल्म बननी चाहिए। मसान देखिए, जय भीम देखिए, दशुद्रा देखिए, किसी के साथ भी अन्याय हो उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वो कौन लोग हैं जो झुंड, मसान, जय भीम का तो विरोध करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी हम लोग अपनी बात कहें तो विरोध करते हैं, लेकिन उनको बातों को तारीफ मिलती है। इस देश में आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या द्वयम दर्जे के नागरिक हैं, जिनकी भागीदारी न तो मीडिया में है, न फिल्म में है, न जुडिशरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न बिजनेस में है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये नेता एक बेंच पर नहीं बैठे तो जनता का तो जो होगा सो होगा, ये भी खत्म हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई कांसीराम नहीं बनता है, मान्यवर कांसीराम साहब नहीं बनता है, अगर स्टालिन, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती जी इन लोगों को एक जगह नहीं बैठा पाता है तो यकीन मानिए SC ST OBC माइनॉरिटी का तो नुकसान होगा ही, बारी बारी से इन नेताओं की राजनीति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि धर्म की राजनीति में बीजेपी सबको बहा ले जाएगी। और जब धर्म की राजनीति हावी होगी, जब मनुस्मृति का दौर लागू होगा, जिसको रामराज कहा जा रहा है, तो शंभू का तो वध होगा ना। पढ़ने लिखने का अधिकार छीनेगा, बिजनेस का अधिकार छीनेगा। और ये बातें वो लोग भली भांति जानते हैं जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं और जो सिस्टम में हैं। आप नौकरी पा तो लिए हैं, लेकिन नौकरी कर नहीं पा रहे होंगे सम्मान से, आपकी आने वाली नस्लें गूंगी बहरी हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि एक और राजनीति के रसायन शास्त्री की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई कांसीराम आएगा जो इन सबको एक बेंच पर बैठाएगा। होपफुल रहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सब कुछ समझ रही है, सब जान रही है। ज़रूरत है कि वो एक मंच पर आएँ। नेशनल दस्तक की तरफ से आप सबको कांसीराम साहब की जयंती की बधाई। और तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बहुजन समाज जागरूक है। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा जागरूक और नहीं था। पहले हमारे पास तो सोशल मीडिया भी नहीं था। कुछ लोगों को पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वो हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमारी बातें पहली बार सुन रहे हैं। सोचिए वो कौन लोग हैं जिनको आंसू बहाने के लिए भी झूठी कहानी चाहिए, और एक हम लोग हैं जिसके पास दर्द की दास्तान भरी है, लेकिन हमारे पास कहने के लिए कोई है नहीं, न कोई माध्यम है, न कोई कहानीकार है। देखते हैं वो कौन होगा अगला कांसीराम जो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को एक बेंच पर बैठाता है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।